सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल यूपी की शिक्षा को और साथ ही उस घंटे को दबाकर ऑल पर कर दीजिए, जिससे मेरी वीडियो की लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिलती रहेंगी। हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल यूपी की शिक्षा में। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग आरआरबी एनटीपीसी में 15 मार्च को शिफ्ट सेकंड में पूछे गए प्रश्नों का एनालिसिस करेंगे, जो मुझे स्टूडेंट्स के माध्यम से प्राप्त हुए हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि पेपर की डिफ़िकल्टी लेवल क्या थी। तो स्टूडेंट्स के माध्यम से बताया गया है कि पेपर की जो डिफ़िकल्टी लेवल थी वह ईजी टू मॉडरेट था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि 15 मार्च को सेकंड शिफ्ट में कौन से प्रश्न पूछे गए हैं। फ्रेंड्स, आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम 2021 में 15 मार्च CBT 1 में सेकंड शिफ्ट में जो हमारा पहला प्रश्न पूछा गया है, वह पहला प्रश्न देखिए क्या पूछा गया है। कि पहला प्रश्न पूछा गया था कि 2019 में COP 25 का सम्मेलन किस देश में हुआ है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वह राइट आंसर हो जाएगा स्पेन की राजधानी मैड्रिड में। स्पेन की राजधानी मैड्रिड में हुआ था, ना कि चिली में हुआ था। कई स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि इसका जो है सम्मेलन चिली में हुआ था, तो चिली में नहीं हुआ था, इसका हुआ था स्पेन की राजधानी मैड्रिड में। तो पहले चिली में होना था, लेकिन वहां अशांति के कारण स्पेन में कराया गया था। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न क्या है। कि नेक्स्ट प्रश्न है पद्मनाभ स्वामी मंदिर कहाँ स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केरल में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए फ्रेंड्स क्या है कि काकरापार परमाणु संयंत्र कहाँ स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात में स्थित है काकरापार परमाणु संयंत्र। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या है कि BEL का हेडक्वार्टर कहाँ है, मतलब भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड का हेडक्वार्टर कहाँ है। तो इसका हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में। राइट आंसर इसका हो जाएगा बेंगलुरु। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं क्या पूछा गया था कि लेड का अयस्क क्या होता है, मतलब हमें PB का अयस्क बताना है कि इसका अयस्क क्या होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गैलेना, इसका अयस्क होता है गैलेना। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं प्रश्न फ्रेंड्स क्या पूछा गया था कि परम 8000 किस वर्ष लॉन्च किया गया था, जो मतलब हमारा सुपर कंप्यूटर है वह किस वर्ष लॉन्च किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1991 में लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं हमारा क्या है कि इसमें से कौन सा गलत है, हमें बताना है कि इसमें से कौन सा गलत है। तो देख लेते हैं कि हमारे नारे क्या हैं। पहला हमारा स्लोगन है कि स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, इसे बाल गंगाधर तिलक ने दिया था, यह राइट है। सेकंड देख लेते हैं इंकलाब जिंदाबाद भगत सिंह ने दिया था, यह भी राइट है। थर्ड देखिए सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये इकबाल ने दिया था, यह भी राइट है। तो जो लास्ट वाला बचा है वही रॉन्ग हो गया। करो या मरो का नारा भगत सिंह ने नहीं दिया था, इसे दिया था गांधी जी ने, तो ये हो गया रॉन्ग, मतलब हमारा आंसर हो गया करो या मरो का नारा। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था कि चंपारण सत्याग्रह किससे संबंधित है। तो चंपारण सत्याग्रह नील की खेती से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए फ्रेंड्स, पूछा गया था कि अबुल कलाम आजाद द्वारा कौन सी किताब लिखी गई है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंडिया विंस फ्रीडम। अबुल कलाम आजाद द्वारा इंडिया विंस फ्रीडम बुक्स लिखी गई है। उसमें 4 ऑप्शन दिए गए थे, जिसमें से राइट आंसर ये है। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या है कि श्रेयस योजना किससे संबंधित है। तो उसमें 4 ऑप्शंस दिए गए थे, जिसमें से राइट आंसर हमारा है शिक्षा, हमारा राइट आंसर है एजुकेशन। श्रेयस योजना जो है वह एजुकेशन से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि एशिया गेम 2022 कहाँ आयोजित किया जाएगा। तो एशिया गेम 2022 हांगझो चाइना में आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए फ्रेंड्स क्या है कि गोलकुंडा किला कहाँ स्थित है। तो गोलकुंडा किला तेलंगाना में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या है कि CPU की स्पीड को किसमें मापा जाता है। तो CPU की स्पीड को या तो मेगा हर्ट्ज में मापते हैं या गीगा हर्ट्ज में मापते हैं। तो ऑप्शन में गीगा हर्ट्ज ही दिया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गीगा हर्ट्ज। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट प्रश्न हमारा पूछा गया था कि आर्टिकल 21 किससे संबंधित है। तो आर्टिकल 21 में बात की गई है प्राण एवं दैहिक
स्वतंत्रता से संरक्षण से, मतलब हमारी आर्टिकल 21 में बात की गई है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण से, इसके बारे में बात की गई है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या है कि दाब का एसआई यूनिट क्या होता है, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा पास्कल। दाब का एसआई यूनिट होता है पास्कल। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा था कि ऑड वन आउट, मतलब हमें इसमें से एक डिफरेंट छांटना है। तो देखिए 4 ऑप्शन दिए गए थे कि एडमिरल, फिर दूसरा था कर्नल, फिर उसके बाद था जनरल और लास्ट था ब्रिगेडियर। इसमें से हमें ऑड छांटना था। तो देखिए जो कर्नल है, कर्नल, जनरल और ब्रिगेडियर, ये सभी जो हैं ये सभी होते हैं थल सेना में, हमारे आर्मी में होते हैं, ये सभी थल सेना में होते हैं। तो जब ये तीनों थल सेना में हो गए तो हमारा बचा एडमिरल। एडमिरल जो है वह हमारा बचा, तो यही हमारा ऑड हो गया, यही हमारा आंसर हो गया। अब नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था कि येलो स्टोन पार्क कहाँ है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यूएसए। येलो स्टोन पार्क यूएसए में है। अगला प्रश्न देखिए क्या है कि इनमें से कौन महाराष्ट्र की सीमा को नहीं टच करता है, मतलब 4 ऑप्शंस दिए गए थे, 4 ऑप्शंस दिए गए थे, जिसमें से राइट आंसर हमारा है ओडिशा। ओडिशा जो है वह महाराष्ट्र की सीमा को नहीं टच करता है। नेक्स्ट प्रश्न, इनमें से कौन बिम्स्टेक का मेंबर है, तो इनमें से जो बिम्स्टेक का मेंबर है वह है श्रीलंका। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या है कि अमीबा में जनन कैसे होता है, तो इसका राइट आंसर है बाइनरी विखंडन के द्वारा होता है। अगला प्रश्न देखिए क्या है कि सबसे पहले प्रस्तावना यानी प्रियम्बल, यानी जो हमारी प्रियम्बल है भारतीय संविधान की प्रस्तावना का ख्याल जवाहरलाल नेहरू के मन में कब आया था। ऑप्शन दिए गए थे 13 दिसंबर 1946, 13 दिसंबर 1947, 13 दिसंबर 1948 और 13 दिसंबर 1950। तो इसमें से जो राइट आंसर हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर है 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू के मन में प्रस्तावना का ख्याल आया था। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या है कि यूएनओ के अध्यक्ष एंटोनियो गुटेरस ने किससे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का नया एडवोकेट नियुक्त किया है, तो ऑप्शंस में 4 ऑप्शन दिए गए थे, जिसमें से राइट आंसर हमारा है दिया मिर्जा को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या है कि किस राज्य में राष्ट्रपति शासन कभी भी लागू नहीं हुआ है। ऑप्शंस 4 दिए गए थे, जिसमें से स्टूडेंट्स के माध्यम से मुझे 3 ऑप्शंस प्राप्त हुए हैं। पहला छत्तीसगढ़, दूसरा उत्तराखंड और तीसरा झारखंड। तो इसमें जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वह हो जाएगा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में राष्ट्रपति का शासनकाल अभी तक लागू नहीं हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या कि इनमें से कौन सी एंटी टैंक मिसाइल है। 4 ऑप्शंस दिए गए थे, जिसमें से एक आंसर सही था और वो आंसर हमारा है नाग। ठीक है, नाग आंसर हमारा सही है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या है कि कांग्रेस की स्थापना सेफ्टी वाल्व की तरह हुआ जो कि लॉर्ड डफरिन के मन की उपज थी, किसने कहा, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा लाला लाजपत राय। कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वह ए.ओ. ह्यूम लगा के आए हैं, वह ए.ओ. ह्यूम लगा के आए हैं, लेकिन इसका जो राइट आंसर है वह हो जाएगा लाला लाजपत राय। तो फ्रेंड्स, आप लोगों के माध्यम से मुझे 15 मार्च आरआरबी एनटीपीसी में जितने ही प्रश्न प्राप्त हुए हैं, तो मैंने आपको सभी प्रश्नों का एनालिसिस करा दिया है। अब मैं आपसे मिलूंगा अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।